आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है द ब्रिक, मतलब वो ईंट। तो पूरी स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया हुआ है, वो ट्रांसलेशन एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं। तो रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड भी नए नए हार्डवर्ड आपको सीखने को मिलेंगे, ग्रामर और स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर का यूज करना है, वर्ब का कैसे इस्तेमाल किया गया है, आप खुद के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें आप सीख पाएंगे। ओके, ठीक है, देख लेते हैं आगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी की पूरी स्टोरी देखे रखी हुई है, आप वहां से चेक करना। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप खुद से रीड करना और कोशिश करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। द ब्रिक, वो ईंट। ठीक है, द ब्रिक क्यों बोला है? किसी स्पेशल ब्रिक की बात की जा रही है, इसलिए द ब्रिक, वो ईंट जिसकी यहां पर स्टोरी में चर्चा की गई है। ओके, देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये पूरे का मतलब है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ मैन वॉज स्पीडिंग थ्रू, एक आदमी, वॉज स्पीडिंग थ्रू मतलब तेजी से जा रहा था। स्पीड थ्रू का मतलब होता है तेजी से कहीं जाना, या फिर स्पीड थ्रू के साथ सामने कोई अगर नाउन लिखा है, कोई चीज लिखी है, जैसे स्पीड थ्रू क्रिकेट, स्पीड थ्रू अ बुक, स्पीड थ्रू माई द ब्रेकफास्ट, इस टाइप से अगर कुछ लिखा हुआ है मतलब उस चीज के साथ जल्दबाजी करना, ये इसका मीनिंग होता है। देखो ये स्लाइड है। स्पीड थ्रू का मतलब होता है डू क्विकली, जल्दी से करना किसी चीज को, जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी निपटाना किसी चीज को, है ना। जैसे मैं बोलूं ही वॉज स्पीडिंग थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, मतलब कि वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ क्या कर रहा था, जल्दबाजी कर रहा था, मतलब उसे जल्दी जल्दी खा रहा था, ये मीनिंग है। ये जो नाउन लिखा है ना, इस चीज के साथ वो जल्दबाजी कर रहा था, है ना। कोई एक्शन के साथ भी आप जल्दबाजी कर सकते हो, तब उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। जैसे ही देखो, डोंट स्पीड थ्रू दिस बुक, मतलब इस बुक के साथ जल्दबाजी मत करो, मतलब इसको जल्दी जल्दी मत पढ़ो। एज, क्योंकि इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है, ईजी, आसान नहीं है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, समझने के लिए आसान नहीं है। या फिर देखो दिस बुक लिखा है ना आगे, या फिर मैं लिख सकता हूं रीडिंग दिस बुक। देखो, डोंट स्पीड थ्रू रीडिंग दिस बुक, किस चीज के साथ जल्दबाजी मत करो, अभी यहां बुक के साथ जल्दबाजी मत करो, और यहां बुक पढ़ने के साथ जल्दबाजी मत करो। डोंट स्पीड थ्रू रीडिंग, पढ़ने के साथ जल्दबाजी मत करो, क्या पढ़ने के साथ, दिस बुक, इस किताब को। एज, क्योंकि इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान नहीं है। ओके, अब स्पीड थ्रू की पास्ट फॉर्म है स्पेड थ्रू, है ना। जैसे कि आई स्पेड थ्रू द प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी से किया है, इसके साथ जल्दबाजी किया, इसको जल्दी निपटाया। क्यों? टू इम्प्रेस माय बॉस, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी निपटा सकता हूं, बहुत जल्दी फिनिश कर सकता हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई कैन स्पीड थ्रू THROUGH दिस चैप्टर, कहने का मतलब इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूं, इसके साथ जल्दबाजी कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा तो समझ में आ गया आपको। एक समय की बात है, अ मैन वॉज स्पीडिंग थ्रू। अब स्पीडिंग थ्रू के साथ कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये कहने का मतलब ये जा रहा था तेजी से, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तेजी से कहीं जा रहा था वो आदमी। तब क्या हुआ? वैन, तभी, सडनली, अचानक, अ ब्रिक केम, एक ईंट आई, कम की पास्ट फॉर्म केम, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहां से। देखो आउट ऑफ नोवेयर का मतलब कैसे, इसका सेंस निकालते हैं हम लोग। इसका मीनिंग होता है अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आपको पता नहीं कहां से आई, तब आप आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन वॉज स्पीडिंग थ्रू व्हेन सडनली, तभी अचानक, अ ब्रिक केम, एक ईंट आई, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहां से, एंड हिट हिज कार, और टकराई। हिट मतलब होता है टकराना, हिज कार, उसकी कार से टकरा गई। ठीक है, एक आदमी तेजी से कहीं जा रहा था और अचानक एक ब्रिक आई, न जाने कहां से, और उसकी कार से टकरा गई। ठीक है, ओके। अब ये हिट जो है ना, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही, देखो कम की पास्ट फॉर्म केम आ गई। ठीक है ना, और स्टोरी पास्ट में चल रही, वॉज लिखा है। ओके, तो ये हिट की पास्ट फॉर्म है। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, इस टाइप से। ओके, तो और उसकी कार से टकरा गई, तो क्या हुआ फिर? द मैन वॉज शॉक्ड, वह आदमी, वॉज मतलब था, शॉक्ड मतलब हैरान, वो आदमी हैरान था। देखो पहले यहां पर अ मैन लिखा था, अब क्या लिखा है? द मैन। क्यों?
क्योंकि पहली बार जब जिक्र होता है तो हम आर्टिकल अ लगाते हैं किसी चीज के साथ, इंडेफिनिट होती है वो चीज, अज्ञात होती है, और दूसरी बार जिक्र होता है उसके बाद तो हमें पता होता है किस मैन की बात की जा रही है। वही जो तेजी से जा रहा था जिसके कार को ब्रिक टकरा गई थी, वो वाला मैन, इसलिए द मैन बोला है, वो आदमी, है ना, मीनिंग में निकल जाता है वो आदमी। वॉज था, शॉक्ड मतलब हैरान, वो आदमी हैरान था। ही स्टॉप्ड, वो रुका, ही स्टॉप्ड मतलब रुकना भी होता है, लेकिन आगे क्या लिखा है, हिज कार, तो अपनी कार को रोका, ये रोका वाला मीनिंग है ना। ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने रोक दी अपनी कार को। एंड आस्क्ड, और पूछा, अ बॉय, एक लड़के से, है ना, एक लड़के से पूछा, कौन से लड़के से, जो कि हु वॉज स्टैंडिंग लिखना था यहां पर, लेकिन वो हु वॉज नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है स्टैंडिंग नियर बाय, जो खड़ा था, नियर बाय मतलब बाजू में। स्टॉप्ड हिज कार, उसने रोकी अपनी कार। एंड आस्क्ड अ बॉय स्टैंडिंग नियर बाय, और पूछा एक लड़के से जो खड़ा था, स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा था, नियर बाय मतलब बाजू में। क्या पूछा, कैन यू टेल मी हु थ्रू द ब्रिक, हु थ्रू द ब्रिक, है ना। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, मी मतलब मुझे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हु किसने, थ्रू मतलब फेंका, थ्रो की पास्ट फॉर्म है, THROW, थ्रो की पास्ट फॉर्म है थ्रू, हु थ्रू किसने फेंका, द ब्रिक मतलब वो ईंट, वही भी ईंट जो मेरी कार से टकराई थी वो ईंट, द ब्रिक, है ना, ठीक है। किसने फेंका वो ब्रिक, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा उस आदमी ने पूछा उस लड़के से जो कि बाजू में खड़ा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ फिर, चलो आउट ऑफ नोवेयर का मीनिंग सीख लेते एक बार, न जाने कहां से वाला। जैसे कि देखो, शी अपीयर्ड, वो आई या प्रकट हुई, अचानक सामने आई, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहां से, शी अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, न जाने वो कहां से आई, एंड सरप्राइज्ड एवरीवन, और हैरान कर दी, सरप्राइज मतलब हैरान कर देना हर किसी को, एट द पार्टी, पार्टी में, वो पार्टी में न जाने कहां से आई, सबको हैरान कर दी, ठीक है। देखो, द आइडिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, इस नए प्रोजेक्ट का जो आइडिया था ना, वो विचार, केम वो आया, टू मी मतलब मुझे वो विचार आया, वो आइडिया आया, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहां से, while I was taking a shower, जब मैं शावर ले रहा था, जब मैं नहा रहा था, स्नान कर रहा था, while I was taking a shower, जब मैं नहा रहा था। टेक अ शावर या टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना, ओके। अब इसको समझना, अ बॉय केम, एक लड़का आया, कम की पास्ट फॉर्म में केम, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहां से, एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी, आर्ग्यू करने लगा, आर्ग्यूइंग विद मी, एक लड़का आया न जाने कहां से और शुरू कर दिया मुझसे बहस करना, आर्ग्यू करना, बहस करना, किससे किया, विद मी, मेरे साथ, ओके। तो इस टाइप से इसका यूज करना है, सेंटेंस बना बना के, मैंने आपके लिए 3 सेंटेंस बनाए, ठीक है। इस टाइप से आप भी बनाना, ओके। हाँ, उसने पूछा कैन यू टेल मी हु थ्रू द ब्रिक, उस आदमी ने पूछा लड़के से, भैया तुम बता सकते हो ईटा कहां से आई, कहां से टकराई मेरी कार को। तब क्या हुआ, द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई डिड, मैंने किया, ये काम मैंने किया है, मैंने फेंका, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर लिख दिया उसने आई, और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डू की पास्ट फॉर्म डिड लगा दिया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं, पूरा नहीं बोला उसने, आई थ्रू दिस ब्रिक, आई थ्रू द ब्रिक, वैसा नहीं बोला उसने, आई थ्रू द ब्रिक ऐसा नहीं बोला उसने बोला आई डिड मतलब मैंने किया ये काम, ठीक है। द मैन वॉज स्टन्ड, वह आदमी था, स्टन्ड मतलब हैरान, शॉक्ड मतलब भी हैरान होता है, ठीक है ना। वो आदमी स्टन्ड था, हैरान था बिल्कुल। द बॉय एक्सप्लेन्ड, तब क्या हुआ, उस लड़के ने एक्सप्लेन किया, समझाया, क्या बोला, आई हैड बीन बैगिंग पीपल टू स्टॉप फॉर हेल्प बट नो वन स्टॉप। आई हैड बीन बैगिंग मतलब मैं विनती कर रहा था, देखो कुछ समय से वो विनती कर रहा था, इसलिए हैड बीन बैगिंग बोला है, ठीक है ना। पास्ट के किसी मोमेंट को दिखाना है, कोई काम चल रहा था, तब तो वॉज के साथ लिख सकते हैं, आई वॉज बैगिंग, मैं विनती कर रहा था, लेकिन वो बताना चाह रहा है कि कुछ समय से कर रहा था, इसलिए आई हैड बीन बैगिंग लिखा है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया, ठीक है ना, ओके। जैसे मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बोल सकता हूं कि नहीं, ओके बिल्कुल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन मुझे बताना है कि भैया मैं काफी समय से खेल रहा था, मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे ये बताना है कि काफी समय से, मैं ड्यूरेशन को बताना चाह रहा हूं, तब मैं सीधे वॉज प्लेइंग नहीं बोलूंगा, आई हैड बीन प्लेइंग बोलूंगा, आई हैड बीन, फिर यहां पर लगाऊंगा प्लेइंग और फिर लिखूंगा क्रिकेट, ठीक है। इसका मतलब भी होता है मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन हाँ कुछ समय से खेल रहा था, लंबे समय से, काफी समय से, वो सेंस है यहां पर। आप लिख भी सकते हो आगे फॉर 2 hours,
ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। फॉर के साथ आप ड्यूरेशन बता सकते हो कब से, ठीक है। तो वो सेंस है दिमाग में ड्यूरेशन का, कुछ समय से, इसलिए। आई हैड बीन बेगिंग पीपल, मैं विनती कर रहा था लोगों से, टू स्टॉप फॉर हेल्प, रुकने की। फॉर हेल्प मतलब सहायता के लिए, मेरी सहायता के लिए। बट नो वन, लेकिन कोई नहीं, स्टॉप्ड मतलब रुका, लेकिन कोई नहीं रुका। आगे और क्या बोलता है वो लड़का आगे क्या समझाता है, माई ब्रदर हैड फॉलन आउट ऑफ हिज व्हील चेयर। माई ब्रदर, मेरा भाई, हैड फॉलन, गिर गया था। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ हो गया था, गिर गया था या गिर चुका था, है ना। मेरा भाई गिर चुका था। आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब से, किससे, हिज व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर से बाहर की ओर गिर गया था, उससे बाहर गिर गया था। एंड आई कुडंट लिफ्ट हिम अप, और मैं कुडंट लिफ्ट मतलब उठा नहीं पाया, हिम मतलब उसे अप यानी ऊपर, और मैं उसे ऊपर नहीं उठा पाया। कुड नॉट की शॉर्टकट फॉर्म होती, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुडंट, है ना। कुड नॉट, ये कुड और एनओटी नॉट होना था तो कुडंट बोल दिया, ओके। आई कुडंट लिफ्ट, मैं उठा नहीं पाया, हिम उसे, अप मतलब ऊपर, और मैं उसे ऊपर नहीं उठा पाया। फिर क्या बोलता है वो लड़का आगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम कृपया, क्या आप कृपया, हेल्प मतलब मदद करोगे, मी मतलब मेरी, क्या आप कृपया मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो जब भी आपको किसी से मदद मांगना है बहुत ही पोलाइट तरीके से, तो कैन यू प्लीज भी तो बोल सकते थे ना, कैन यू प्लीज हेल्प मी, लेकिन कैन नहीं लगाना, आपको वुड लगाना है। बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, वुड यू प्लीज, है ना। जैसे मैं बोलूं, क्या आप ये बैग उठा सकते हो, वुड यू प्लीज लिफ्ट दिस बैग, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप ये क्वेश्चन मुझे समझा सकते हो, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर, ठीक है ना। क्या आप वहां जा सकते हो, कुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट हिम। तो इस टाइप से वुड का इस्तेमाल करना रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं ना। वुड यू प्लीज हेल्प, क्या आप मदद करोगे, मी मतलब मेरी, गेट मतलब ले जाने में। देखो आप टू गेट भी लिख सकते थे, गेट भी बिल्कुल सही है ना, टू लगा के भी लिख सकते हो, कौन सी मदद किस काम में, टू लगा के या डायरेक्ट। टू गेट हिम, टू गेट मतलब ले जाने में, हिम मतलब उसे, बैक मतलब वापस, टू गेट हिम बैक इनटू मतलब में, किसमें, हिज व्हील चेयर, उसकी व्हील चेयर में वापस ले जाने में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ऐसा। तो देखो समझना, हेल्प के साथ गेट और टू गेट दोनों आता है, कैसे वो समझना। देखो जैसे एक सेंटेंस है, ही हेल्प्ड मी, उसने मदद की, पास्ट फॉर्म है हेल्प की, पास्ट फॉर्म हेल्प्ड मी, मेरी, लिफ्ट दिस बैग, लिफ्ट मतलब उठाने में, दिस बैग मतलब इस बैग को, इस बैग को उठाने में उसने मेरी मदद की। अब आपने लिफ्ट बोला, वर्ब की बेस फॉर्म लगा दिया, आप डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म भी लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है। जैसे कि ही हेल्प्ड मी टू लिफ्ट दिस बैग, उसने मदद की मेरी किस चीज में, या तो डायरेक्ट लिखो या फिर टू के साथ लिखो, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, टू लिफ्ट दिस बैग, इस बैग को उठाने में, ठीक है। अगला सेंटेंस, आई कैन हेल्प यू, मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी, क्रॉस द रोड मतलब क्रॉस करने में, या फिर टू क्रॉस द रोड, दोनों बिल्कुल सही है। आई कैन हेल्प यू टू क्रॉस द रोड, दोनों बिल्कुल सही है। जैसे ही हेल्प्ड माई फ्रेंड, उसने मदद की मेरे दोस्त की, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर ही हेल्प माई फ्रेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल सही है, इसको आप याद रखना, ओके, ठीक है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो यहां पर टू नहीं लगाया, डायरेक्ट लिखा है, तो ये गलत नहीं, बिल्कुल सही, दोनों तरीके से। वुड यू प्लीज हेल्प मी गेट हिम बैक इनटू हिज व्हील चेयर, क्या आप मदद कर सकते हो मेरी, गेट हिम ले जाने में, उसे, बैक वापस, इनटू में, कहां में, हिज व्हील चेयर, उसकी व्हील चेयर में ले जाने में मदद कर सकते हो, ऐसा करके, ठीक है। अब ऐसा उस लड़के ने बोला तो क्या हुआ, मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स, इसको याद रख लो। मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स का मतलब होता है भावुक होकर, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मैं उसकी बात सुनकर भावुक हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई बिकेम, बिकम की पास्ट फॉर्म है, बिकेम, मैं हो गया, क्या हो गया, मूव्ड, मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स, मैं उसकी बात को सुन के भावुक हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूं, मैं एकदम भावुक था, उसे सुनकर मैं एकदम भावुक था, मैं जैसे उसकी बात सुना और एकदम इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, कैसे बोलूंगा, आफ्टर, आफ्टर लिसनिंग, LIST, लिसनिंग टू हिम, आफ्टर लिसनिंग टू हिम, आई वॉज, मैं था, क्या था, मूव्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स लिख दो, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू हिम आई वॉज मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स, उसे सुनने के बाद मैं क्या था, बहुत ज्यादा भावुक था, ठीक है, मतलब इमोशनल हो गया था। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स मतलब भावुक होकर, द मैन वह आदमी, हरिडली मतलब जल्दी से,
उस आदमी ने जल्दी से क्या किया, लिफ्टेड मतलब उठाया, लिफ्ट की पास्ट फॉर्म लिफ्टेड, क्या उठाया, द ब्रदर उस भाई को, बैक वापस से, इनटू मतलब में किसमें, द व्हील चेयर उस व्हील चेयर में उठाया, मतलब उस व्हील चेयर में उठा के रखा। किसी चीज को उठाकर आप वापस से वहीं रख दे उसको बोलते हैं लिफ्ट बैक करना। जैसे मैं बोलूं मैंने गेंद को उठा के वापस से टेबल पर रख दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई लिफ्टेड द बॉल बैक, है ना, बैक। फिर यहां पर लिखूंगा ऑन टू, टेबल के ऊपर रखा ना इसलिए ऑन टू आएगा, ऑन टू द टेबल। किसी चीज के अंदर है तो इनटू लिखते हैं और ऊपर है तो ऑन टू लिखना है, ठीक है ना। आई लिफ्ट, मोशन को दिखाना इसलिए ऑन टू लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट ऑन लिख देता, है ना, लेकिन उठा के रखा वो प्रोसेस को, उस मोशन को दिखाना है ना, इसलिए आई लिफ्टेड द बॉल बैक ऑन टू द टेबल, मैंने उठा के गेंद को फिर से कहां रख दिया भाई, टेबल पे रख दिया, ये मतलब है इसका। ओके तो यहां पर मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स का मतलब है एकदम भावुक होकर, द मैन वो आदमी क्या हुआ भाई, हरिडली जल्दी से उसने क्या किया, लिफ्टेड उठाया, द ब्रदर उस भाई को, बैक वापस से, इनटू द व्हील चेयर उस चेयर में रख दिया। द ग्रेटफुल बॉय वो आभारी लड़का, है ना, या वो आभारी लड़का जिस पर आपने एहसान की वो आपका आभारी हो गया ना बेचारा, है ना। हाँ तो आभारी लड़का क्या था, थैंक्ड उस लड़के ने क्या किया, थैंक्ड मतलब शुक्रिया किया, थैंक THANK के, थैंक का मतलब क्या, तो किसी का धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। जैसे मैं बोलूं उसने मेरा धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया, तो मैं क्या बोलूंगा, ही थैंक्ड मी उसने मेरा धन्यवाद किया। थैंक्ड के साथ टू वगैरह मत लगाना, ही थैंक्ड टू मी नहीं, ही थैंक्ड मी उसने मेरा धन्यवाद किया, ठीक है। ओके वैसे ही द ग्रेटफुल बॉय वो आभारी लड़का, उसने क्या किया, थैंक्ड द मैन धन्यवाद दिया उसने, द मैन उस आदमी का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया, एंड वेंट और चला गया, अवे मतलब दूर, और दूर चला गया, विद हिज ब्रदर विद मतलब के साथ, किसके साथ, हिज अपने ब्रदर मतलब भाई, अपने भाई के साथ चला गया दूर। एज फॉर द मैन जहां तक उस आदमी की बात है या जहां तक उस आदमी का सवाल है, दोनों ये जो सेंस है इसको समझो। एज फॉर द मैन जहां तक उस आदमी की बात है जिसने हेल्प किया था, कार वाला जिसकी कार को वो ईंट आके लगी थी, उसने क्या किया, ही डिड नॉट रिपेयर हिज कार एवर, ही डिड नॉट रिपेयर उसने नहीं सुधारी, उसने मरम्मत नहीं की, हिज कार अपने कार की, एवर मतलब कभी भी, उसने कभी भी अपनी कार को नहीं सुधारा, मरम्मत उसकी नहीं किया। रिपेयर करना मतलब सुधारना, मरम्मत करना, ठीक करना, ठीक है ना। तो अब ये एज फॉर द मैन का मतलब समझो, जहां तक उस आदमी की बात है, जहां तक उस आदमी का सवाल है। जैसे मैं बोलूं जहां तक मेरा सवाल है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, जहां तक मेरी बात है, मेरा सवाल है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, जहां तक मेरा सवाल है, इसको कैसे बोलूंगा, एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, मेरा सवाल है, एज फॉर मी, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, है ना। जहां तक राहुल की बात है वो मुझसे जरूर मिलने आएगा, जहां तक राहुल का सवाल है, भैया मेरा सगा दोस्त है वो तो मेरे से जरूर मिलने आएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज फॉर राहुल, जहां तक राहुल की बात है, कॉमा लगाना, ही विल कम वो आएगा मुझसे मिलने, टू मीट मुझसे, है ना, टू मीट मी मिलने आएगा मुझसे, ठीक है। एज फॉर राहुल ही विल कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आएगा, ठीक है, जरूर मिलने आएगा, तो आप डेफिनेटली या श्योरली लगा सकते हो, ओके। तो इस टाइप से यूज करना। एज फॉर द मैन जहां तक उस आदमी की बात है, ही डिड नॉट रिपेयर हिज कार एवर, उसने कभी भी अपनी कार को रिपेयर नहीं किया, ही केप्ट उसने रखा, उस आदमी ने रखा, ही केप्ट द डेंट उस निशान को वैसे ही रखा, क्यों, टू रिमाइंड हिमसेल्फ याद दिलाने के लिए खुद को, किस चीज की याद दिलाने, ऑफ लिखना, ऑफ दिस मैसेज इस संदेश की याद दिलाना चाहता था, इस मैसेज की याद दिलाना चाहता था खुद को, इसलिए उसने उस निशान को वैसा ही रखा। तो किसी को आप कुछ याद दिलाते हो तो रिमाइंड करते हो, और किसको करते हो डायरेक्ट लिखना, और किस चीज की याद दिलाते हो ऑफ लगा के लिखना। जैसे कि उसने मुझे मेरे जन्मदिन की याद दिला दी, कैसे बोलूंगा, ही रिमाइंडेड उसने याद दिला दी, मुझे दिलाई दी तो डायरेक्ट लिखो मी, ही रिमाइंडेड मी, किस चीज की तो ऑफ लगा के लिखना है, ऑफ मेरे बर्थडे की ना, तो माई बर्थडे, ही रिमाइंडेड मी ऑफ माई बर्थडे, ही रिमाइंडेड मी ऑफ माई बर्थडे, उसने मेरे जन्मदिन की मुझे याद दिला दी। इस टाइप से ऑफ लगा के नहीं लिखना जिस चीज की याद दिलाते हो, ओके। तो ही केप्ट द डेंट उसने उस निशान को वैसे ही रखा, टू रिमाइंड याद दिलाने के लिए, किसको, खुद को, तो हिमसेल्फ, है ना, खुद को, ऑफ के बारे में, किसके बारे में, ऑफ मतलब ऑफ लगा के लिखना है, दिस मैसेज इस संदेश की याद दिलाना चाहता था खुद को। वो संदेश क्या था, वो मैसेज क्या था जो उसने सीखा था, वो सबक क्या था भाई,
डोंट गो थ्रू लाइफ, गो थ्रू का मतलब होता है बिताना या जीना, लाइफ मतलब जिंदगी। डोंट गो थ्रू जिंदगी, अपनी जिंदगी को ऐसे भी मत जिए, ऐसे भी मत बिताइए सो फास्ट, इतना तेज। डोंट गो थ्रू लाइफ सो फास्ट, इतना तेजी से भी मत बिताइए अपनी जिंदगी, दैट की समवन हैज टू थ्रो, किसी को फेंकना पड़े। क्या फेंकना पड़े? अ ब्रिक, एक ईंट फेंकनी पड़े, टू गेट योर अटेंशन। टू गेट मतलब पाने के लिए, योर मतलब आपका, अटेंशन मतलब ध्यान, आपका ध्यान खींचने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को कोई ईंट फेंकनी पड़े आपके ऊपर, इतना भी अपने जिंदगी में, अपने जीवन में मदमस्त मत रहिए। डोंट गो थ्रू लाइफ सो फास्ट। तो गो थ्रू का मतलब समझ रहे? गो थ्रू लाइफ, इसको याद रख लो। गो थ्रू लाइफ मतलब जिंदगी जीना, जिंदगी बिताना, है ना। सो फास्ट, है ना, इतना भी व्यस्त मत रहिए अपने लाइफ में कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए समवन हैज टू थ्रो अ ब्रिक टू गेट योर अटेंशन। ठीक है, तो मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है? बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। बी अवेयर मतलब होता है, बी मतलब रहिए, अवेयर सतर्क। किस चीज से सतर्क रहिए? सावधान रहिए। ऑफ लगा के लिखना है। ऑफ मतलब से, किससे? योर सराउंडिंग्स, अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से हमेशा क्या रहिए? सतर्क रहिए। तो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है जिस चीज के साथ। जैसे मैं बोलूं कुत्तों से सावधान रहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, इस टाइप से। ठीक है ना, अपनी गलतियों से सावधान रहिए, बी अवेयर ऑफ योर मिस्टेक्स। ठीक है ना, दूसरों के व्यवहार से सतर्क रहिए, बी अवेयर ऑफ अदर्स बिहेवियर। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर? प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।